नमस्कार। आज बनाते हैं सेम की फली की सूखी सब्जी जो बहुत कम तेल में बनाया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल OFD जयंतीज किचन को ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए। ये सेम की फली है 300 ग्राम। इसे धोकर साफ करके हमने रखा है। अब इसका ऊपर का हिस्सा पकड़ते चाकू से और खींच लेते हैं दोनों तरफ से, ऊपर के नीचे से दोनों तरफ से हम ये धागा निकाल देंगे सेम के। अब ये धुले हुए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे काट लेते हैं। देखिए हम इसको छोटे छोटे में सबको काट लिए। अब एक आलू हमने धोकर रखे, इसको छीलकर काट लेते हैं। अब प्याज डाल सकते हो लेकिन हम बिना प्याज के बनाएंगे इस रेसिपी को। अब ये आलू कट गया और सेम भी कट गया है। अब हम लेते हैं मिक्सी की जार में, कुछ मसाला पीसते हैं। 3 सूखी लाल मिर्ची डाले, पीली सरसों 2 छोटी चम्मच हमने डाल दिए। अब यहाँ जीरा 1 चम्मच डाल दिए। जीरा के बाद लहसुन की कलियां 7-8 डाल देते हैं। अब यहाँ हम 1 चुटकी हल्दी डाले हैं। 1 चुटकी हल्दी के बाद यहाँ हम 2 बड़े चम्मच पानी यहाँ डाल देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम मिक्सी के में जार में जो लिए इसको मसाला पीस लेते हैं। अब मसाला पीसने के बाद इसको एक तरफ रख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये मसाला गाढ़ी पीस गया। सिलबट्टा में अच्छा पीसता है सरसों का, ये जो बेसर हम लोग बोलते हैं। ये हम सब्जी में डालेंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करते हैं। बहुत कम तेल में हमारा ये सब्जी बनेगा। इसको हम धीमे आंच पे बनाएंगे, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे। आधी चम्मच यहाँ पंचफोरन और 1 सूखी लाल मिर्च हमने ये तेल में डाल दिए। अब इसके बाद यहाँ सीम की फलियाँ जो काट के रखे हैं डालकर मिला लिए। अब कटे हुए आलू इसमें हम अब डाल देते हैं। कटे हुए आलू के बाद हल्दी आधी चम्मच को थोड़ा कम है डाले हैं, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ आंच थोड़ा तेज है और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसको कम तेल में बनाए हैं, इस कारण 2 चम्मच यहाँ पानी हमने डाले, 2 बड़े चम्मच पानी हमने यहाँ डाले। डालकर इसको ढक दिए। ढककर अब इसको हम 3 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखते हैं हमारा ये कैसे हुआ है। थोड़ा मिला लेते हैं ये सब्जी को। देखिए थोड़ी सी पानी अभी भी नीचे है क्योंकि पानी हम ऊपर से डाले हैं और ये पानी हमारा अभी भी है। ये पानी की हमें ज़रूरत है क्योंकि सरसों के मसाले के साथ हम इसे पकाएंगे। अब यहाँ सरसों के मसाला जो है बेसर हमने 1 चम्मच डाले। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढककर हम 2 मिनट और पकाएंगे धीमी आंच पे। अब 2 मिनट ढककर पकाने के बाद देखते हैं हमारा सब्जी बनके तैयार हुआ है कि नहीं। सब्जी तो ये मसाला का स्मेल भी चला गया है। अब हम इसको थोड़ा स्टीयर फ्राई करेंगे, लगातार चलाते हुए इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। अब इसको थोड़ा फैला देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर 1 मिनट के बाद इसको हम और चला लेंगे। ऐसे हम इसको 5 मिनट और स्टीयर फ्राई करेंगे। 1 मिनट के अंतराल में इसको हम थोड़ा चला लेंगे। अब देखिए 5 मिनट हमने इसको स्टीयर फ्राई कर लिया, अंतराल में इसको फ्राई कर लिया। अब हमारा ये सिम आलू भजा बनके तैयार हो गया। उड़िया सिम आलू भजा बनके तैयार है। आप इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पखाल के साथ खाइए, खूब स्वादिष्ट है और बहुत कम तेल में बने हैं। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए हमारे चैनल OFD जयंतीज किचन को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।